एक बार फिर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आपको धरातल से जुड़ी वो खबर दिखा रहा है। वो कहते हैं कि जहां न पहुंचे सरकार और वहां पहुंचता है पत्रकार। वही सच दिखाने के लिए हम सडोरा विधानसभा के गांव कनिपला में पहुंचे हैं। पहले तो मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये पानी दिखाइए। यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो पानी आपको कनिपला में मिलेगा। मैं सरकार को दिखाना चाहता हूं, ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वो रास्ता जो न जाने कितने लंबे अरसे से जनता मांग कर रही है कि ये रास्ता पक्का होना चाहिए, लेकिन अभी तक विधायक जरूर आते हैं, लेकिन ऐसी जगह विजिट करके जाते हैं जहां समस्या नहीं होती, और जहां समस्या होती है वहां पर सरकार पहुंचना नहीं चाहती। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, ये जो रास्ता है न जाने कितने पशु यहां पर मर चुके हैं, क्योंकि जब इस रास्ते से गुजरना पड़ता है तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्लॉक समिति के चेयरमैन, प्रतिनिधि, गांव के सरपंच सभी मांग कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम पहुंचे हैं सडोरा विधानसभा में, जो कि जिला यमुनानगर का क्षेत्र पड़ता है, और यहां से धरातल की जो खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करें ताकि सरकार तक यह आवाज़ पहुंच जाए कि यहां का रास्ता जनता कब से मांग कर रही है। देखिए जनता क्या चाहती है, समस्याओं का समाधान चाहती है। वोट इसलिए दी जाती है कि सरकार जब ईमानदार हो और कुर्सी पर बैठे समस्याओं का समाधान करे। अब वही समस्या जनता के प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति चेयरमैन के प्रतिनिधि मौजूद हैं, गांव के सामाजिक लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं, जो सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि सरकार का कार्यकाल कितने लंबे अरसे से चला आ रहा है और ये समस्या कब से खड़ी है, अभी तक कोई समाधान नहीं। तो आइए जानते हैं और जनता के प्रतिनिधियों से कि वो क्या मांग सरकार से करना चाहते हैं। तो साथियों जानते हैं आज की क्या समस्या चली आ रही है और क्या बताना चाहते हैं। जी सर, पहले तो आप अपना पद और नाम बताइए। ब्लॉक समिति जी, इसको छोड़ दो जी। अच्छा जी, ब्लॉक समिति जी, उत्तर वद्दू बंदरडोल के जी, गांव कनिपला ब्लॉक सडोरा से बिलोंग करते हैं जी। क्या समस्या इतने लंबे अरसे से चली आ रही है जो अभी तक कोई समाधान नहीं? समस्या ये है जी, हम सीएम के पास भी इसके बारे में एप्लीकेशन दे चुके हैं जी, और सीएम पर हमारा सरपंच अनिल कुमार जी कई बार जा चुका है जी। तो इसके रास्ते के बारे में समस्या लेकर गया है स्पेशल, और कोई समाधान नहीं इस हमारे रास्ते का अभी तक होया जी। बहुत अरसे से हमारी मांग है जिस रास्ते की। तो जैसे हमें पता चला है कि आप पहले जो कंवरपाल मंत्री थे पूर्व में रहे, उनको भी आपने समस्या दी? हाँ जी, उनसे भी एप्लीकेशन दे गए थे। 10 बंदे गए थे जी, ये सुखदीप खड़े जी साथ में, गुलाब सिंह खड़े साथ में गए थे, सरदार जी खड़े साथ में गए थे जी। हाँ जी, जो उनको बोल रहा था, कंवरपाल जी ने बोल रहा था अभी आप चंडीगढ़ जाओ जी, आयु वहाँ आयु को दे के आओ। तो आयु को दिया था, आयु बोल रहा कहा भी सड़क का बजट तो है नहीं, कहा नवी सड़कों का, पुरानी सड़कों के रिपेयर का बजट है इस साल के अंदर। तो जो ये रास्ता है, इस रास्ते को लेकर कि खड़ोंजा जो है खेतों तक जाना चाहिए, रास्ते ये पक्के हो जाने चाहिए। अभी कुछ नहीं होया जी महाराज जी, अब तक कुछ नहीं होया जी। तो आपने प्रस्ताव डलवाया? प्रस्ताव भी डल रहे जी, सब कुछ है जी इसका जी। जी, क्या बताना चाहते हैं सर? कनीपड़े की 80% इसको और जमीन है। आगा रैयाला लग रहा, आदि सहला लग रहा, गदौली भी चले जाए, और खुद मुख्यमंत्री के गाँव में भी जाता है। तो विडम्बना की बात है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के गांव को भी जोड़ता है यह रास्ता। बड़े बड़े जो है रोड बनाए जा चुके हैं, सरकार हर गांव को जोड़ रही है, हर शहर को जोड़ रही है। बहुत से नेशनल हाईवे
निकल चुके हैं, लेकिन एक रास्ता ये छोटा सा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग है कि आपके गांव को भी यह रास्ता टच करता है, लेकिन इस खस्ता हालात में है। यही जनता से भी जानना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी सर, ऐसा है, हमने कई बार इस रास्ते की डिमांड रखी गवर्नमेंट से, तो हमारे एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद कोई उसका वो समाधान नहीं है। और एक नहीं, अब ये 2014 से सरकार यहाँ चली आ रही है बीजेपी की, लगातार हमने एप्लीकेशन दी है, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है इसके बारे में। तो सरकार तो इसलिए चुनी जाती है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। सर, हम तो बार बार उनके दर पे जा रहे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम कैसे मान ले जी हमारी सुनवाई करेंगे वो। तो आपके विधायक क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं जी हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होता जी। पहले बलवंत जी भी रह चुके हैं यहाँ MLA कई फेरी, उन्होंने भी कोई आश्वासन देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बनता है। तो पता चला कि विधायक तो इस साइड में कभी नजर ही नहीं आते। यहाँ तो रेणु बाला है जी, अब देखते हैं जी, उसके पास भी 2-3 फेरी एप्लीकेशन दिया है, वो क्या करती है क्या नहीं। ओके, तो जी जी वाटर सप्लाई ट्यूबवेल है जी, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है जी, खराब पड़ा है जी, वो बोर होना था जी। गांव में पानी, गंदा पानी है, पीने को मिल रहा है जी पब्लिक को जी इस टाइम जी। तो वाटर सप्लाई के अधिकारी देखते हैं? नहीं जी, देखा नहीं, अभी तक नहीं आया जी। SDO से फ़ोन करा, अभी कोई संपर्क नहीं, अभी तक आश्वासन ये नहीं दिया अभी आपका बोर होएगा ट्यूबवेल का। बहुत समस्या है जी। हम SDO से सरकार तो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ विधायक चेंज होने पे विकास भी रुके है। सारा रुक रहा है जी, आपके सामने आज फिरने भी कच्ची पड़ी है जी इधर जी। हाँ जी, और ये आप देख ही रहे हैं। तो आपके सरकार जो अभी बीजेपी मौजूद है, यहाँ जो प्रतिनिधि सरकार का है, क्या मुख्यमंत्री कहते हैं कनीपड़े में तो 2 सड़कें बढ़ती हैं जी, 3 सड़कें बढ़ती हैं जी। मुख्यमंत्री कम से कम बताए थे कनीपड़े में आके भी 3 सड़कें कहाँ से बढ़ रही कनीपड़ा को। हमारे सरपंच को बोला उसने, मुख्यमंत्री ने भी 3 सड़कें बढ़ रही कनीपड़े में। ओके, इसमें देखो जी, आप सड़कें 3 कहाँ से बढ़ रही इस कनीपड़े गाँव में आके जी। देखो जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बस जी, ये जो सा गोहर है ना जी, ये हमारे गांव में सर नरक का द्वार है, कोड है गांव के ऊपर, इसको ठीक करवा दें मुख्यमंत्री साहब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सबकी समस्या। तो जनता अपील कर रही है कि सरकार अपने प्रतिनिधि मंडल, और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि सबका साथ सबका विकास के माध्यम से इस रास्ते को भी बनवाएं। और सरकार हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार है, और उसके बावजूद भी समस्याएं जो हैं धरातल पर खड़ी हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हरियाणा में कितना विकास अभी दौड़ रहा है। ये आपको हम अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं।